तेलंगाना के मुख्यमंत्री कल्वकुंटला चंद्रशेखर राव बीमार पड़ गए। राज्य के आईटी उद्योग मंत्री कल्वकुंटला तारक रामाराव ने सोशल मीडिया के माध्यम से कहा वह पिछले एक सप्ताह से वायरल बुखार और खांसी से पीड़ित हैं। तेलंगाना के सीएम केसीआर बीमार पड़ गए। राज्यों के आईटी उद्योग मंत्री कल्वकुंटला तारक रामाराव ने सोशल मीडिया के माध्यम से कहा कि वह पिछले एक सप्ताह से वायरल बुखार और खांसी से पीड़ित है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर सीएम केसीआर का उनके घर पर ही इलाज कर रहे हैं और डॉक्टरों की एक टीम उनके स्वास्थ्य पर कड़ी नजर रखी है। केटीआर ने ट्वीट किया कि डॉक्टरों ने कहा कि वह कुछ दिनों में ठीक हो जाएंगे और सामान्य स्थिति में लौट आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 1 अक्टूबर को पालमुरू जिले का दौरा तय हो गया और राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, भाजपा के राज्य नेताओं के बीच एकजुटता की कमी देखी जा रही है। अप्रत्याशित रूप से राज्य के सभी जिलों के साथ साथ संयुक्त पालमुरू जिले में भी पार्टी के कार्यक्रम ठप हो गए हैं। चूंकि प्रधानमंत्री अशांत स्थिति में संयुक्त पालमुरू जिले में आ रहे हैं, यह पार्टी के नेताओं में कुछ उत्साह ला रहे हैं। कुल मिलाकर राजनैतिक विशेषज्ञों का मानना है प्रधानमंत्री के संयुक्त पालमुरू जिले में आने से राजनीति में कई विकास होने की संभावना है। तेलंगाना शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023 के नतीजे शिक्षा विभाग ने जारी कर दिए हैं। जो उम्मीदवार परीक्षा के लिए उपस्थित हुए वे आधिकारिक वेबसाइट पर परिणाम देख सकते हैं। अधिकारियों ने पहले ही घोषित कार्यक्रम के अनुसार परिणाम जारी किए। जो उम्मीदवार टेट के लिए उपस्थित हुए वे अंतिम कुंजी के साथ परिणाम भी देख सकते हैं। टेट ने 20 सितंबर को प्राथमिक कुंजी जारी की। 23 सितंबर को अभ्यर्थियों से आपत्तियां प्राप्त की गईं। अंतिम उत्तर कुंजी के साथ परिणाम 27 सितंबर को जारी किया गया था। 15 सितंबर को पूरे तेलंगाना राज्य में 2052 केंद्रों पर आयोजित टेट पेपर 1 परीक्षा में 84.12% उम्मीदवार उपस्थित हुए। दोपहर में आयोजित पेपर 2 परीक्षा में 91.11% उम्मीदवार उपस्थित हुए। पेपर 1 परीक्षा के लिए 2,69,557 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। 2,26,744 अभ्यर्थी शामिल हुए थे, जबकि 2,08,498 उम्मीदवार ने पेपर 2 परीक्षा के लिए आवेदन किया था, जिसके लिए केवल बीएड छात्र पात्र हैं। 1,89,963 उम्मीदवार उपस्थित हुए। हैदराबाद मेट्रो ने गणेश विसर्जन के दौरान शहर के लोगों को खुशखबरी दी है। गुरुवार आधी रात से 2 बजे तक जब विसर्जन होगा, श्रद्धालुओं के लिए मेट्रो उपलब्ध रहेगी। मेट्रो के साथ टीएसआरटीसी ने भी घोषणा की वे पूरे हुसैन सागर क्षेत्र के पास 535 बसें चलाएंगे। अधिकारियों ने कहा 125 प्लाटून अतिरिक्त बल, आरएएफ बल और अर्धसैनिक बल तैयार हैं, क्योंकि गणेश विसर्जन और मिलादुन्नबी 35 साल बाद एक ही दिन आ रहे हैं। सीएम केसीआर वायरल बुखार से ठीक हो जाएंगे तो इस महीने की 29 तारीख को राज्य कैबिनेट की बैठक होगी। राज्यपाल तमिलिसाई ने राज्य कैबिनेट द्वारा राज्यपाल कोटे से मनोनीत 2 एमएलसी की उम्मीदवारी खारिज कर दी है। कैबिनेट की बैठक में इस मामले पर चर्चा होगी। राज्यपाल ने उन्हें क्यों खारिज कर दिया, उन्हें समझाते हुए कैबिनेट फिर से दोसांझ श्रावण और कुर्रा सत्यनारायण की सिफारिश कर सकती है। इसके अलावा खबर है कैबिनेट में सरकारी कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी पर भी चर्चा का मौका है। पीआरसी कमेटी के गठन के साथ ही पुरानी पेंशन योजना के क्रियान्वयन पर कैबिनेट की मंजूरी ली जाएगी। इनके अलावा पहले से चल रही कल्याणकारी योजनाओं पर भी कैबिनेट में चर्चा होगी। इस तरह खबर है तय जमीन पर किसानों के सारे अधिकार देने का भी फैसला लिया जाएगा। अधिकारियों के बीच चर्चा है राशन कार्ड और नई पेंशन को मौका देने के फैसले होंगे। मंत्री केटी रामाराव ने कुकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में लुलु हाइपर मार्केट मॉल का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में विधायक माधवराम कृष्ण राव और लुलु समूह के अध्यक्ष एमए यूसुफ अली ने भाग लिया। केरल से दुबई गए और लुलु समूह ने 20 से अधिक देशों में अपनी गतिविधियों का विस्तार किया। लुलु राज्य में 3,500 करोड़ का निवेश कर रही है। तेलंगाना के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना, एक्का फार्मिंग आदि में लुलु का निवेश 300 करोड़ के निवेश के साथ आया। लुलु मॉल तेलंगाना के लोगों को अंतर्राष्ट्रीय खरीदारी का अनुभव प्रदान करेगा। इस मेगा मॉल में विश्व स्तरीय मानकों के साथ लुलु हाइपर मार्केट की स्थापना की गई। यहाँ 1400 लोगों के बैठने की क्षमता वाला 5 स्क्रीन सिनेमा घर, एक बहुव्यंजन फूड कोर्ट, एक बच्चों का मनोरंजन केंद्र आदि है। यह मॉल 2000 से अधिक कर्मचारियों को रोजगार प्रदान करेगा। वित्त एवं स्वास्थ्य मंत्री हरीश राव ने पिछले 10 दिनों से राज्य में बढ़ते बुखार के मामलों को देखते हुए जरूरत पड़ने पर डिस्पेंसरियों में विशेष ओपी काउंटर स्थापित करने का सुझाव दिया है। बच्चों के बुखार पर विशेष निगरानी रखने की सलाह दी गई है।
बच्चों के बुखार पर विशेष निगरानी रखने की सलाह दी गई है और कहा गया कि जो लोग दूर दराज के इलाकों से डिस्पेंसरी में आते हैं उन्हें हल्के लक्षण होने पर भी अस्पताल में भर्ती मरीज के रूप में माना जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि गंभीर मामलों को मुख्य अस्पतालों में रेफर किया जाना चाहिए। मंत्री हरीश राव ने स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ राज्य में मौसमी बीमारियों की स्थिति की समीक्षा की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि लोग डेंगू और मलेरिया के मामलों को लेकर चिंतित न हो और स्थिति नियंत्रण में है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार मौसमी बीमारियों को लेकर पूरी तरह सजग है और डिस्पेंसरियों में भी सभी आवश्यक दवाइयां उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि डेंगू और मलेरिया के मामलों के निदान के लिए वर्तमान में 1099 NS1 किट, 992 IgM किट और 7.6 लाख मलेरिया RDT किट उपलब्ध हैं। TSMSIDC को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि परीक्षण किट और दवाओं की कोई कमी न हो। उन्होंने कहा कि मलेरिया और डेंगू से एक भी व्यक्ति की मौत न हो, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग सावधानी बरत रहा है। केंद्रीय मंत्री और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष जी किशन रेड्डी ने आलोचना करते हुए कहा कि केटीआर वो शख्स हैं जो अपने पिता की आड़ में या यूं कहें पिता की सिफारिश से राजनीति में आए हैं। वे हमसे पूछ रहे हैं हम कौन हैं, तो हमें उन्हें सर्टिफिकेट दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। केटीआर की इस टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए किशन रेड्डी सबसे अयोग्य नेता हैं, उनके बारे में बात करना बेकार है। किशन रेड्डी ने कहा कि मुख्यमंत्री कल्वाकुंतला चंद्रशेखर राव और उनके परिवार के सदस्य व्यर्थ की बातें करते हैं और उनके निरर्थक प्रश्नों का उत्तर देने की हमें कोई जरूरत नहीं है। किशन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना पर ठीक से शासन नहीं किया जा सकता और जो लोग घर बैठकर ट्वीट करते हैं उनके सवालों का जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। मलकाजगिरी में बीआरएस पार्टी के तत्वाधान में मलकाजगिरी संसद प्रभारी मर्री राजशेखर रेड्डी के नेतृत्व में बाइक रैली का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मंत्री मल्ला रेड्डी, बीआरएस नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। रैली के बाद मलकाजगिरी चौराहे के पास सार्वजनिक बैठक आयोजित की गई। मंत्री मल्ला रेड्डी ने कहा जिस दिन रावण का राज्य चला जाएगा और मलकाजगिरी में राम का राज्य आ जाएगा, उन्होंने उम्मीद जताई केसीआर के नेतृत्व में राज्य फिर से सत्ता में आएगा। अपने दामाद मर्री राजशेखर रेड्डी के मलकाजगिरी से उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने के अवसर पर आज उनके दामाद की ओर से विशाल रैली आयोजित की गई। विधायक गुडेम महिपाल रेड्डी ने पटान चेरुवु निर्वाचन क्षेत्र का दौरा किया। विधायक गुडेम महिपाल रेड्डी ने चिटकुल ग्राम पंचायत के अंतर्गत मना उरु मना बड़ी कार्यक्रम के हिस्से के रूप में स्कूल के नवनिर्मित अतिरिक्त कमरों और नव स्थापित पुल का उद्घाटन किया। विधायक ने कहा तेलंगाना सरकार निजी स्कूलों ZPTC सुप्रजा वेंकट रेड्डी, सांसद सुषमा वेणुगोपाल रेड्डी, स्कूल प्रिंसिपल पटान चेरुवु पूर्व सांसद श्रीशैलम यादव और अन्य की तरह मन उरु मना बड़ी कार्यक्रम के हिस्से के रूप में स्कूलों को सभी सुविधाएं प्रदान करेगी। इस कार्यक्रम में नेता मौजूद थे। कामिनेनी हॉस्पिटल ने 29 सितंबर को दुनिया भर में मनाए जाने वाले विश्व हृदय दिवस के अवसर पर नया कार्यक्रम शुरू किया। समाज में हृदय स्वास्थ्य में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए कामिनेनी हॉस्पिटल ने लिव फ्रॉम द हार्ट के नारे के तहत LB नगर और विजयवाड़ा केंद्रों पर जरूरतमंदों के लिए मुफ्त हृदय जांच की घोषणा की है। डॉक्टर रविकांत ने कहा कामिनेनी अस्पताल समाज के कल्याण के लिए एक विशेष मुफ्त हृदय स्वास्थ्य जांच पैकेज प्रदान करता है। कामिनेनी हॉस्पिटल के डॉक्टर रविकांत ने बताया इस पैकेज के साथ जरूरी डायग्नोस्टिक टेस्ट ECG 2D ECO उपलब्ध कराए जाते हैं। रविकांत ने सुझाव दिया वे हमारे निःशुल्क हृदय जांच एंजियोग्राम कार्यक्रम के साथ अपने हृदय स्वास्थ्य का ख्याल रखें। हृदय की समस्याओं या जोखिम वाले कारकों वाले प्रत्येक व्यक्ति से व्यापक हृदय स्वास्थ्य मूल्यांकन के लिए इस अवसर का लाभ उठाने का आग्रह किया जाता है। डॉक्टर रविकांत ने कहा हृदय रोगों का शीघ्र पता लगने और समय पर उपाय करने से जान बचाई जा सकती है। सीएम केसीआर ने कंपनी के मुनाफे का 32% हिस्सा सिंगरेनी मजदूरों को देने का फैसला किया है। कंपनी के CMD N श्रीधर को तदनुसार कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। केंद्र शासित प्रदेश में घाटा झेलने वाली सिंगरेनी कंपनी ने सीएम केसीआर के मार्गदर्शन में मुनाफे की राह पकड़ी। इसके अलावा थर्मल और सौर ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में उत्तरी सिंगरेनी मुनाफा कमा रही है। वर्ष 2018 से 19 में अब तक सबसे ज्यादा है, जबकि कंपनी ने 1763.66 करोड़ का शुद्ध मुनाफा कमाया और 2222 करोड़ मिले। इसमें से 32% यानी 711.19 करोड़ रुपए प्रॉफिट शेयर के तौर पर वर्कर्स को दिए जाएंगे। यह सिंगरेनी के इतिहास में सबसे अधिक है। बीजेपी नेता लक्ष्मण ने केसीआर के परिवार पर जमकर हमला बोला। लक्ष्मण ने कहा पूरा परिवार प्रदर्शन कर रहा है। उन्होंने गुस्सा जताया केसीआर का परिवार प्रधानमंत्री और बीजेपी पर आरोप लगा रहा है।
उन्होंने इस बात पर अफसोस जताया, बीआरएस शासन के 9 वर्षों के दौरान ग्रुप 1 की एक भी परीक्षा आयोजित नहीं की जा सकी। लक्ष्मण ने कहा, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि अगर केटीआर कांग्रेस की आलोचना करते हैं तो उन्हें तकलीफ क्यों हो रही है। लक्ष्मण ने कहा, बीआरएस मोदी की टिप्पणियों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर राज्य की जनता में बीजेपी के प्रति विरोध पैदा करने की साजिश रची है। पालमुरू के लोगों को धोखा देने वाले केसीआर को उस परियोजना पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है और केसीआर परियोजनाओं में बाधा डालकर करोड़ों खर्च कर रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव करीमनगर के सांसद बंडी संजय ने मंत्री केटीआर पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, केटीआर शासन में अयोग्य है, मोदी को तेलंगाना में प्रवेश करने का अधिकार है। उन्होंने केसीआर पर कृष्णा जल के हिस्से में धोखाधड़ी का आरोप लगाया। उन्होंने पूछा, क्या डीपीआर पालमुरू रंगारेड्डी को दिया गया था? वह केंद्र की ओर से दिए जाने वाले फंड पर चर्चा के लिए तैयार है। वे भाग्य लक्ष्मी मंदिर में आएंगे तो चर्चा करेंगे। यह चुनाव के लिए जनमत संग्रह है, लेकिन उससे पहले पता चला है मंत्री केटीआर ने किशन रेड्डी को अयोग्य नेता कहकर पूरे देश की आलोचना की है। प्रदेश में कांग्रेस प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया कई विधानसभा क्षेत्रों में जटिल हो गई है। पार्टी नेतृत्व ने उन निर्वाचन क्षेत्रों में कांग्रेस को फ्लैश सर्वे कराने का फैसला किया है जहां 2 उम्मीदवार टिकट की उम्मीद कर रहे हैं और उम्मीदवारों का चयन करेंगे। सर्वे के आधार पर ऐसा लग रहा है करीब 22 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय हो जाएंगे। कांग्रेस सूत्रों से पता चला है एक ही नाम से विधानसभा क्षेत्र को जोड़ने के लिए सर्वे कराया जा रहा है। इस महीने की 29 तारीख को होने वाली स्क्रीनिंग कमेटी इन निर्वाचन क्षेत्रों के लिए एक ही नाम का प्रस्ताव देगी। पार्टी के सूत्रों का कहना है, चूंकि स्क्रीनिंग कमेटी के कुछ सदस्यों ने पिछले दिनों एआईसीसी द्वारा किए गए सर्वेक्षणों पर संदेह व्यक्त किया था, इसलिए समिति के अध्यक्ष मुरलीधरन ने नए सिरे से सर्वेक्षण कराने और निर्णय लेने का फैसला किया। एआईसीसी सूत्रों ने बताया, सीईसी की जांच के बाद उम्मीदवारों की पहली सूची अगले महीने के पहले सप्ताह में घोषित की जाएगी। मेडचल जिले में अवैध निर्माण चल रहा है। घटकेसर मंडल के वेंकटपुरम में अवैध निर्माण ढहाए गए अधिकारियों को सत्ता पक्ष के कुछ सदस्यों ने रोक दिया। इसके अलावा उन्होंने इसे खत्म करने की धमकी भी दी। वेंकटपुरम एचपी पेट्रोल स्टेशन के सामने अवैध रूप से बनाए जा रहे 18 व्यावसायिक शेडों को अधिकारियों ने जेसीबी की मदद से ध्वस्त कर दिया है। वहां पहुंचे कुछ नेता अधिकारियों के खिलाफ हिंसा पर उतर आए। ये सभी सत्ताधारी पार्टी के बड़े नेता कंदाडी श्रीकांत रेड्डी के अनुयायी माने जाते हैं। आरोप यह भी है कि श्रीकांत रेड्डी अनियमितताओं के बारे में खबर लिखने और पत्रकारों के खिलाफ मामला दर्ज करने की धमकी दे रहे हैं। श्रीकांत रेड्डी के खिलाफ कीसरा पुलिस स्टेशन में अवैध ब्लास्टिंग का मामला भी दर्ज किया गया था। स्थानीय लोगों का कहना है कोई बदलाव नहीं हुआ। दूसरी ओर श्रीकांत रेड्डी की अनियमितताओं पर प्रतिक्रिया देने वाले अधिकारियों का कहना है वे सरकार के राजस्व को नुकसान पहुंचाने वाली हरकतों को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। हैदराबाद मौसम विज्ञान केंद्र ने कहा है अगले 3 दिनों तक तेलंगाना में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। छिटपुट गरज और बिजली के साथ मध्यम बारिश होने की संभावना है। येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव बन चुका है। इसके साथ ही सतही परिसंचरण जारी रहेगा और इसके प्रभाव से बारिश होगी। अधिकारियों का कहना है हैदराबाद में आसमान में बादल छाए रहेंगे और कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक कई जगहों पर गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री रहेगा। पश्चिम दिशा से सतही हवाएं चलेंगी और दूसरी ओर महबूबाबाद, भद्राद्री, कोत्तागुड़म, खम्मम और नलगोंडा जिलों में मध्यम बारिश होने की संभावना है।